रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था, हुकूमत पाकिस्तान भी कह चुकी है और बारहा खबरदार किया जा चुका है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी एक झूठा ऑपरेशन जिससे वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, तवज्जो उनकी बटाएगा और जो फौज उनकी डीमोरल हुई है चीन से मार खाने के बाद, इस सारे मामले को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक झूठा ऑपरेशन और एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का एक ड्रामा करेगा, जैसे वो 2016 में कर चुका है, जैसा वो 2019 में कर चुका है, और इस तरह की चीज़ वो दोबारा प्लान कर सकता है। हुकूमत और इमरान खान साहब ये बार बार कह चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, पाकिस्तान का ISPR का महकमा भी कह चुका है और पाक फौज इसके लिए तैयार भी है। बहुत बड़े पैमाने पर हाई अलर्ट किया गया है पाकिस्तान की फौज को, जबकि चाइना की फौज भी हाई अलर्ट पे है और दोनों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है कि किसी भी वक्त भारत अगर कोई शरारत करता है तो इस दफ़ा मुंह तोड़ जवाब इंशाल्लाह होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाना तराशना शुरू किया है। पहले भारत करता ये हमेशा कि उड़ी में एक वाकया हो गया, पुलवामा में हो गया, वहाँ मुजाहिदीन जो हैं वो भारत के खिलाफ हैं, वो भारत पे अटैक करते हैं, भारत के ऊपर हमला करते हैं, भारतीय फौजियों को मारते हैं, उनका शिकार खेलते हैं और ये उनके लिए जहाद है, सबसे मुकद्दस लड़ाई जहाद। वो वहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी इज्जतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो उनकी लड़ाई बड़ी मुकद्दस है और उनकी लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं और पूरी तरह से उनके साथ हैं। हम गो के इस जंग में अभी नहीं गए जिसमें भारत हमें धकेलना चाहता है, लेकिन जब जाएंगे तो प्रैक्टिकली भी उनका साथ इंशाअल्लाह हम सारे देंगे। अब भारत ने कोई भी जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना होता है तो उससे पहले वो एक झूठा जवाब घड़ता है कि पाकिस्तान से आए दहशतगर्द, पाकिस्तान से आया असला, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने इस तरीके से अटैक किया। तो ये सारा कुछ भारत करता है। भारत ने अब एलिगेशन ये लगाया कि गुरदासपुर का एक इलाका है वहाँ पंजाब में, भारतीय पंजाब में, वहाँ के हवाले से उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि पाकिस्तान ने 11 ग्रेनेड वहाँ पे ड्रॉप किए हैं एक ड्रोन के जरिए से। मैं अभी इनको नॉकआउट करता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर और बाकायदा सबूतों के साथ भारतीय फौज को और भारतीय अवाम को और उनके मीडिया को आईना दिखाते हैं सबूत के साथ, ज़बानी कलामी बात नहीं करेंगे। ये 11 ग्रेनेड है जी, भारत का तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, DH न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, इसको जो है वो द जी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, NDTV ने रिपोर्ट किया है, द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, आउटलुक ने रिपोर्ट किया है, द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है जो भारत का है, उसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। हर अखबार ने भारत के इसको रिपोर्ट किया है और उनका मीडिया इसके ऊपर वावेला कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने ये रिपोर्ट किया था, ये पहली दफ़ा नहीं किया, पहली दफ़ा क्योंकि हमने इसका जवाब नहीं दिया था और भारत को आईना नहीं दिखाया था, तो भारत ने अब ये वतीरा बना लिया कि वो बार बार इसको ऐसे ही रिपोर्ट करेगा। जो पहले रिपोर्ट किया था वो किया था 19 सितंबर 2020 को, 19 सितंबर 2020 को, यानी आज से लगभग कोई 3 माह पहले उन्होंने पहले भी ये एलिगेशन लगाया था, 3 माह पहले, और उससे पहले अगस्त में भी इसी तरह का एक इल्ज़ाम लगाया था। और उस इल्ज़ाम में क्या था कि पाकिस्तान ने एक ड्रोन भेजा जम्मू एंड कश्मीर में और दिलबाग सिंह जो DGP है जम्मू एंड कश्मीर का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान ने एक ड्रोन भेजा है जम्मू एंड कश्मीर में और वो ड्रोन AK-57 जो राइफल्स हैं, 2 अदद AK-57 राइफल्स, 6 अदद मैगजीन गोलियों के साथ, 2 चाइना के बने हुए पिस्टल्स और 2 चाइना पिस्तौलों के जो मैगजीन्स हैं वो 3 अदद और 4 ग्रेनेड्स फेंक कर पाकिस्तान का ड्रोन गया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अगर आप इंटरनेट पे जाकर देखें तो जवाब इसका मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट पे जाके आप देखें तो AK-57 गन का जो वेट है वो 3.8 किलोग्राम है, 3.8 किलोग्राम। तो 3.8 किलोग्राम कितना होता है ज़रा अपने जहन में लाइए आप, ये होता है लगभग 3.25 किलो की एक गन है, अच्छा खासा वजन है ये AK-56 का। इसके जो मैगजीन अगर गोलियों समेत हों तो ये 6 मैगजीन 2 किलो से ज़्यादा के बनते हैं। तो ये 4 और 4 8 किलो की तो ये गन्स हो गई और 2 किलो के मैगजीन हो गए, तो 10 किलो के तो ये चीज़ें हैं। और ये जो पिस्टल जिसके बारे में बता रहे हैं चाइनीज़ पिस्टल, अगर किसी को, क्योंकि मेरा वेपन्स में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये वेपन जो चाइनीज़ पिस्टल है वो भी लगभग 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम होता है और उसके 3 मैगजीन गोलियों के साथ हों तो वो भी ठीक ठाक वजन बनता है। तो 2-2.5 किलो ये 2 पिस्तौल और इनके मैगजीन मिला के ये भी बन जाते हैं। 4 ग्रेनेड्स
कोई भी ग्रेनेड जो है उसका वजन आधा किलो के आसपास होता है, इससे कम या इससे थोड़ा ऊपर। यानी जो जो नॉर्मली जो वजन होता है ये 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम, इसके थोड़ा ऊपर नीचे मुख्तलिफ ग्रेनेड है तो उनके मुख्तलिफ वजन होते हैं। तो ये जो ग्रेनेड अभी क्लेम किया गया है HG84, इसका मैंने वजन ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पे, इसका तो नहीं मिला, लेकिन इस सीरीज के जो दूसरे ग्रेनेड है उनका वजन भी लगभग कोई आधा किलो के आसपास है। और ये प्लास्टिक के एक डब्बे के अंदर डाल के ये ग्रेनेड गुरदासपुर में यानी पंजाब में, जहां पे सिखों की अक्सरियत है, उस इलाके में ये ग्रेनेड ड्रॉप किए गए और उनको खतरा है कि मजीद कुछ चीजें भी वहां पे ड्रॉप की गई हैं और अभी ऑपरेशन किया जा रहा है उस इलाके में, ये भारत कहता है। और वो ये कहते हैं कि हमने एतवार वाले दिन ये चीजें पकड़ ली थी। एक ड्रोन आया, वो ड्रोन अंदर दाखिल हुआ, उसके ऊपर हमने फायर करने की कोशिश की, वो ड्रोन गुरदासपुर के अंदर वाले एरिया में आया, वहां पे आकर उसने एक बैग ड्रॉप किया, प्लास्टिक का बना हुआ पूरा बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर जो ड्रोन थे, जो ग्रेनेड थे वो 11 अदद थे, और ग्रेनेड थे HG84 ग्रेनेड, ये बने हुए ऑस्ट्रेलिया के, इनका वजन लगभग आधा किलो के पास है। तो ये भी कुछ 6 किलो का एक जो पैकेज है वो ड्रॉप किया गया। इससे पहले वाला अगर आप गौर करें तो वो बनता है लगभग 15 से 20 किलो का, 15 से 20 किलो का पैकेट पहले ड्रॉप किया गया और 6 किलो का पैकेट लगभग अब ड्रॉप किया गया है। तो ये हुआ है भारत के साथ, और भारत के अंदर ड्रोन जाता है, चीजें ड्रॉप करता है, वापस आ जाता है। भारतीय फौजी का तमाशा देखने के लिए है वहां पे। ये एक ड्रोन मेरे पास है, ये देखें, ये ड्रोन आप देखें, ये छोटा सा ड्रोन है, इसका बहुत कम वजन है। ये इसके सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे वाला ड्रोन है, नॉर्मल चलता है ये, इसको मिनी ड्रोन कहते हैं, और ये मैंने वैसे ही कवरेज के लिए रखा हुआ है। अब ये अपनी बैटरी का वजन उठा लेना वो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ अगर मैं एक्स्ट्रा एक छोटा सा वेट भी डाल दूं तो ये उड़ ही नहीं सकता, ये जा ही नहीं सकता। छोटा सा इसका जो है वो सिस्टम है जो इसको ऑपरेट करता है, और ये ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता। अब ये इस साइज़ का ड्रोन अगर मेरे घर की छत पे है ना, मैं नॉर्मल एक शिकारी हूँ, तो मैं शॉटगन से इसको गिरा दूंगा, इसको भागने नहीं दूंगा। अगर ये मेरे करीब आएगा या मेरे घर की रेंज में आएगा या मेरी रेंज में आएगा, मेरे करीब आएगा, तो इसको शॉटगन से भी मारा जा सकता है। अगर करीब हो तो, दूर हो तो इसको मारा जा सकता है। आपके पास खुदकार हथियार है, बेहतर हथियार है, तो आप इसको मार सकते हैं। तो ये एक ड्रोन है, लेकिन छोटा ड्रोन है। अब जो पाकिस्तान के पास या भारत के पास जो ड्रोन्स हैं, जो कैमरा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं, वो बने बनाए बड़े जदीद और बहुत बड़े साइज के ड्रोन्स हैं। ड्रोन जो है वो हमेशा स्लो मूव करता है, बहुत तेज मूव नहीं करता। हथियारों को आप बहुत ऊपर से ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको एक खास हाइट से ड्रॉप करना होता है। भारत इस बात का क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इस ड्रोन को देखा, उन्होंने इसके ऊपर फायर किया, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए ऐसी फौज को जिसके ऊपर से ड्रोन गुजर रहा है और वो उसको गिरा नहीं पा रहे। कहाँ गए उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो सो कॉल्ड उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और बॉर्डर पे लगाए हुए हैं? कहाँ गए उनकी वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जिनके जरिए से वो तैयारों को और हेलीकॉप्टरों को गिराना चाहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, कैमरा वाले और विदाउट कैमरा, जो कुछ हथियार भी ले जा सकते हैं, उनका जो विंग स्पैन है वो 6 मीटर तक है। और ये नॉर्मल का मैं आपको बता रहा हूं, 6 मीटर तक, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो 15 फुट से भी बड़े बड़े ड्रोन हैं, 20 फुट से भी बड़े बड़े ड्रोन हैं जो सिर्फ कैमरास वाले हैं। और जब वजन लेकर जाएंगे, यानी ये एक गन जो है आपको अपने साथी की उठानी पड़ जाए ना पहाड़ पे चढ़ते हुए, तो फौजी की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो एक आम ड्रोन के अंदर मुमकिन ही नहीं है, आम ड्रोन जो बैटरी से चलने वाले ड्रोन है, उनमें मुमकिन नहीं है कि बैटरी के साथ चलने वाले ड्रोन के ऊपर आप वजनी असलहा बांध कर 10 किलो या 20 किलो ये असला आप बांध कर ले जाकर आप दुश्मन के एरिया के सेंटर में ड्रॉप करें और ड्रोन वापस आ जाए। मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो ड्रोन इस वेट को नहीं उठा सकता। इस वजन को उठाने वाले ड्रोन जो है वो इंजन वाले ड्रोन होंगे, उसका फ्यूल मुख्तलिफ होगा और वो ताकतवर ड्रोन होंगे, ज्यादा वजन उठाने की उनमें कैपेसिटी होगी। तो जब वो ड्रोन जितना बड़ा होगा, उसका विंग स्पैन भी उतना बड़ा होगा, उसकी ताकत भी उतनी ज्यादा होगी, उसका साउंड भी उतना ज्यादा होगा, उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। लिहाजा वो ड्रोन बिल्कुल नॉर्मल और छोटा ड्रोन नहीं हो सकता, और उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। लिहाजा जो चीज एनर्जी से चलती है वो साउंड भी करेगी, वो जोर भी लगाएगी, वो चीजों को उठाकर लेकर भी जाएगी, जाते हुए उसकी स्पीड कम होगी, आते हुए उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इस तरह से वो ड्रोन जाएगा और जाकर अपना काम मुकम्मल करके वापस आएगा। अगर तो पाकिस्तान ये कर रहा है, तो अगर तो पाकिस्तान ये कर रहा है तो भारत को डूब के मर जाना चाहिए कि इतने बड़े बड़े ड्रोन के जिस कमरे में बैठा हूं, इतना बड़ा तो ड्रोन होना चाहिए कम से कम, अगर उसने इतने वजनी हथियारों को उठाना है और उठाकर ले जाके वहां पे ड्रॉप करना है। जो प्रोफेशनल फोर्सेस हैं या उनके पास जो सिस्टम है डिफेंस के, अगर ये मेरे छोटे साइज का ड्रोन भी जाए ना तो इसको मार गिरा देना चाहिए फौरन।
इंडिया के ड्रोन जब भी आए हैं, आपने देखा यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने कई दफा लोगों को दिखाया कि ये इंडिया से ड्रोन आया था, फिल्म बनाने के लिए हमने गिरा लिया पाकिस्तान के अंदर। कई दफा ड्रोन गिराया, भारत ने भी कई दफा क्लेम किया कि छोटा मोटा ड्रोन आया तो ये गिरा दिया। लेकिन इतना बड़ा ड्रोन आ रहा है, इतना सारा वेपन लेकर आ रहा है, तो आपसे गिराया क्यों नहीं जा रहा है ना सवाल। पहला सवाल तो ये बनता है भारत की आवाम का, भारत की फौज से पूछने का कि लद्दाख में लड़ाई हो तो आप वहां से कुट खा के आ जाते हैं, 50 बंदे जख्मी, 20 बंदे हलाक। चाइना का आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, हर जगह आपको कुट पड़ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप खड़े, आपने इतना पैसा खर्च करवा के फेंस भी बनवा दी। अगर हमने फेंस ही बनानी थी तो भाई फौज भर्ती करने की क्या जरूरत थी, इतनी बड़ी फेंस बनवा दी। और दूसरा जो फेंस बनाई उसके बाद ऊपर से ड्रोन आ रहे हो, उसको तो रोक नहीं पा रहे आप। जमीन से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, जमीन से तो कोई बंदा नहीं आ रहा, तो जो ड्रोन आ रहे हैं उनको आप नहीं रोक पा रहे, तो F-16 को आप कैसे रोकेंगे? आप JF-17 थंडर को कैसे रोकेंगे? आप J-20 को कैसे रोकेंगे? आप मिराज तैयारों को कैसे रोकेंगे अगर आपसे ड्रोन नहीं रुक रहा? तो एक बड़ा सवाल है जो भारत के जो दिफाई तजियाकार हैं सो कॉल्ड, या भारत का मीडिया, उनको भारत की BSF से और भारत की फौज से, भारत के आर्मी चीफ से ये पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए और इसका जवाब हासिल करना चाहिए कि जनाब को ड्रोन लेकर आते हैं, यहाँ पे हथियार फेंकते हैं, ड्रोन वापस चला जाता है, आप नीचे से गोलियां चला के मुंह देखते रहते हैं, या आपसे निशाना लगता ही नहीं है, या आपके पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं है। तो भारतीय फौज का 70% असला जो है वो आउटडेट हो चुका है, आउटडेटेड है, पुराना असला है, रवायती असला है, पुराने दौर का असला है। जंग अजीम दोम के लिए काम आता था वैसा असला, या 1965 की जंग के लिए काम आ गया, 71 की जंग के लिए। अब जदीद दौर है, आपको जदीद हथियार चाहिए, जदीद प्लानिंग चाहिए। तो एक पुरानी फौज, एक रवायती फौज, एक पुराने हथियारों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी। और ये ड्रोन जो है इतने बड़े साइज का, इतने बड़े इंजन के साथ, इतने ज्यादा फ्यूल के साथ, इतना ज्यादा वजन उठा के आता है, अपना काम मुकम्मल करता है और पाकिस्तान वापस चला जाता है। और आप ये कहते हैं कि हमने बड़ी फायरिंग की, नहीं हुआ, हमने बाद में ऑपरेशन करके 11 ग्रेनेड निकाले। ये भारत का बहाना है, ये भारत का बहाना है उस लड़ाई का जो वो पाकिस्तान के साथ एक मिस एडवेंचर करना चाहता है। तो डू इट। हम भारत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसको हम भी एक मौके के तौर पे इंशाल्लाह लेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो इंतजार कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 से, ऐसे ही किसी दिन का 5 अगस्त 2019, जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया था ना, जब भारत ने वहां पे 370 को खत्म किया था और एक बदतरीन कर्फ्यू लगाया था जो 100 दिन से ज्यादा तक, तो बिल्कुल उन्होंने हर चीज जैम करके रख दी थी। उस वक्त से अब तक लगातार बेशुमार फौजी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हर फौजी इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब मौका मिले और हम उस दिन का हिसाब चुकता करें। हम कोई बेहिस लोग नहीं हैं। जब APS की लड़ाई हुई थी, APS के अंदर पाकिस्तान के बच्चों को शहीद किया गया था, उनमें से कई बच्चे अब फौज में भर्ती हो गए हैं और वो भी अपने दुश्मनों का रास्ता नाप रहे हैं, देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं। तो जब APS का वाकया हुआ था 2014 में, तो उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी को उखाड़ के फेंक दिया था। तो हमारे लिए 2019 का 5 अगस्त का वाकया भी छोटा वाकया नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं एक ऐसी कॉल का, इंतजार कर रहे हैं भारत की एक ऐसी गलती का जिसके बाद मौका मिले और फिर उस दिन का बदला लिया जाए कि आपने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कितने दिनों तक बगैर दवाई के, खाने के, बिजली के, रोशनी के घरों के अंदर बंद रखा। और बहुत सारी सिस्कियां हैं, बहुत सारी आहें हैं, बहुत सारी बद्दुआएं हैं जो वहां से निकली हैं भारतीय फौज के लिए, और इंशाल्लाह भारतीय फौज को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये जी इन्होंने किया है भारत ने, और ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार असला ड्रॉप कर रहा है मुजाहिदीन के लिए, और मुजाहिदीन को असला देकर वो जाकर उसी असले को इस्तेमाल करते हैं भारतीय फोर्सेस के खिलाफ, और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हैं मुजाहिदीन। तो ये भारत का क्लेम है। लेकिन अगर इसको सच मान लिया जाए कि पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े ड्रोन भेज रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि हम तो मुजाहिदीन की मदद कर सकते हैं। और भारत इतना गया गुजरा है कि हमारे किसी ड्रोन को कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो फिर कश्मीर को छोड़ दे, बगैर लड़ाई छोड़ दे, और अगर वो कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।